हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें हमने अभी लास्ट टाइम जो बात की थी, कुछ आयोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना, कैसे बना, कौन कौन से मंडल इसमें शामिल है, वो सब देखेंगे। क्या ये आर्टिकल में है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आर्टिकल 340 के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करना। ठीक है, तो इसका मतलब भैया ये आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया है। तो आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग के बारे में बात है। 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। आई अगेन रिपीट, 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना। फिर 1979 में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। फिर 1980 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकारी नौकरी में क्या बोला कि 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में लागू किया गया। फिर 1992 में इंदिरा साहनी बाद मंडल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्देश दे दिया। ठीक है, फिर 14 अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक, आप ध्यान से सुनिएगा, ये विधेयक नंबर है 123वां। ठीक है, बट पास अभी तक हुए 102, तो ये 102वां था 2018 में। ठीक है, तो 102वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा और जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब फ्लैशबैक में जाने की बारी। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति के लिए, आर्टिकल 338 ए अनुसूचित जनजाति के लिए, आर्टिकल 338 बी किसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। ध्यान रखना है, सिंपल। तो इस 338 आर्टिकल को खा लो, पी लो। ठीक है, ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए लेकिन हमको। ठीक, तो 338 बी में जोड़ा और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो अब फाइनली क्या हो गया कि इसकी प्रकृति संवैधानिक, भैया संवैधानिक आयोग बन गया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष आर एन प्रसाद 1993 में बने थे। वर्तमान में अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है। मंत्रालय सामाजिक न्याय व परिवार कल्याण। ठीक है, ओके। आई अगेन रिपीट, आर्टिकल 340 से शुरुआत होती है। राष्ट्रपति को बोला गया है पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करो। 29 जनवरी 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। फिर 1979 में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल में की अध्यक्षता में दूसरा आयोग बना। 53 के बाद 79 में, फिर 80 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या बोला, भैया 27% आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, 1990 में उसको लागू किया। 1992 में इंदिरा साहनी विवाद और मंडल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला फिर से एक आयोग बनाओ यार, तुम आयोग नहीं बना रहे यार, आयोग बनाओ। तो आयोग बना दिया भैया उन्होंने, पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर अगस्त 2018 में उन्होंने कहा एक काम करो, आयोग बनाना नहीं बनाना बार बार लफड़ा होता है, एक काम करो इसको संवैधानिक दर्जा दे दो। संविधान में लिखा गया, फिर तो बनेगा और बन गया, बढ़िया। तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, आर्टिकल 338 बी को ऐड किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया। तब से संवैधानिक इकाई है। पहले अध्यक्ष आर एन प्रसाद थे 1993 में, और जो हेड ऑफिस है वो आपका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है। ठीक है, मंत्रालय सामाजिक न्याय व परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इनसे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात है। आर्टिकल 338 बी का 1 सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो है उसके लिए आयोग का गठन। आर्टिकल 338 बी 2 संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेम अनुसूचित जाति में, सेम अनुसूचित जनजाति में, सेम पिछड़ा वर्ग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। और सेम चीज अधिकतम 2 बार इसका भी बन सकता है, पुनर्नियुक्ति जिसको आप बोलते हैं। इसकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति, वेतन भी राष्ट्रपति, सचिव स्तर का वेतन इनको मिलता है। पदावधि 3 साल की होती है। 338 बी 3 में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनके आयोग के काम 338 बी 5 में दिए गए हैं। 338 बी 6 में आयोग एक रिपोर्ट बनाता है जो राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद 338 बी 8 में इनको न्यायालय की शक्ति है। कौन से न्यायालय की शक्ति होती है इनके पास, सिविल न्यायालय की शक्ति। 338 बी 9 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5। मैंने बोला एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, सिंपल। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, वर्तमान उपाध्यक्ष लोकेश कुमार प्रजापति हैं। ठीक है, उसके बाद सदस्य में अगर देखें तो सुधा यादव है,
कौशलेंद्र सिंह पटेल हैं और भलोच आचार्य हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाएं जो पदावधि है वो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति, पहले बता दिया। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो कम से कम 3 साल का होगा, वो भी बता दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट तो किसको देता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट का क्या करता है? खाता है? नहीं खाता। क्या करता है? उसको संसद में पेश कराता है। संसद में पेश करो, सुनो क्या लिखा है उसमें। आयोग जब जरूरत होती है तब रिपोर्ट भेज सकता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के काम क्या है। यार पिछड़ा वर्ग आयोग का जब नाम ही है पिछड़ा वर्ग आयोग है तो काम क्या होगा? पिछड़ा वर्ग का काम करना, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और आपके आर्थिक रूप से, शारीरिक सॉरी सामाजिक रूप से और व्यवस्थागत रूप से जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना। तो पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय करना, उनकी जांच करना, उनकी निगरानी करना कि उन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में पार्टिसिपेशन में भाग लेना, पार्टिसिपेशन कराना, उनको एडवाइस करना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उनका एक उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना कि भैया तुम कर रहे, गुजरात सरकार कुछ कर रही है ओबीसी के लिए, नहीं कर रही है, या मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर रही है ओबीसी के लिए, नहीं कर रही, तो इस टाइप का एक इंडेक्स बना देते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायत की जांच करना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए शिकायत आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम शक्तियां बात करें तो जैसे अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग किसी कार्य शिकायत की जांच करता है तो उसे सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। समन जारी करने का मतलब पता है ना कि भैया उनको बोलो अगली सुनवाई जब भी होगी तो वो हाजिर हो, इसको बोलते हैं समन जारी करना, ठीक है। संघ व राज्य सरकार अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परामर्श करेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी टाइप की एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो 13 मार्च 1993 को बना था। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं इसमें, 3 साल की पदावधि है। नियुक्ति, त्यागपत्र व हटाना सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में है। पहले अध्यक्ष इसके थे हमारे वसंत राव। आई अगेन रिपीट, गठन हुआ 13 मार्च 1993। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 3 साल की पदावधि। नियुक्ति या त्यागपत्र जो भी है, हटाना नहीं हटाना जो भी डिसाइड करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और पहले अध्यक्ष हमारे वसंत राव साहब हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करें, फैक्ट्स के बारे में बात करें जो आपको नहीं पता होंगे, तो 1993 में पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हमने बोला रामनंदन समिति। ये क्वेश्चन पूछा जाता कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे नोट्स में अवेलेबल है, पढ़ लो। रामनंदन समिति 1993 पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर के बारे में जो बात की गई थी। क्रीमी लेयर का मतलब होता है, उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में बताया था, लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा के निर्धारण के लिए सलाह सरकार को दी जाती है कि कौन क्रीमी लेयर में होगा, कौन क्रीमी लेयर में नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सीमा, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं क्रीमी लेयर क्या होते हैं। 1993 1 लाख, देखो जिसकी वार्षिक आय 1 लाख है वो नॉन क्रीमी लेयर है, मतलब उनको आरक्षण मिलेगा। जो 2004 है उसमें हमने बढ़ा के कर दी 2.5 लाख। 2.5 लाख से जिनकी कम आय है वो नॉन क्रीमी लेयर है, मतलब इनको जरूरत है। ये क्रीम नहीं है, क्रीम मतलब दूध में क्रीम ऊपर आ जाती ना, तो जो ऊपर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं पिछड़े वर्ग में, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 2.5 लाख से जो ऊपर वाले हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना। तो जब कब? 2004 में। 2008 में 4.5 लाख किया, 2013 में 6 लाख किया, 2017 में 8 लाख। तो अगर आपकी 8 लाख या 8 लाख से कम की आय है, ठीक है, तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर 8 लाख से ज्यादा किया है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी में। ये है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए हमने रामनंदन कमेटी बनाई हुई थी, याद रखिएगा 1993 में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस टाइप का नोट्स चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मेरे नंबर पर कॉल करके भी आप इसको मंगवा सकते हैं। सो एज यू विश। एंड अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।